सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे होलिका दहन के बारे में, जो कि आने वाली 2 मार्च 2026 दिन सोमवार को पड़ रही है। होलिका करने के लिए 3 नियमों का बड़ा महत्वपूर्ण होना ज़रूरी है कि पहला पूर्णिमा हो, दूसरा रात्रि का अंधेरा हो और तीसरा भद्रा ना हो। मगर जब होलिका प्रारंभ होगी तभी भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी, और भद्रा जब शुरू हो जाती है तो उस समय होलिका दहन नहीं किया जाता। पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है 2 मार्च को शाम को 5:56 पर, और इस पूर्णिमा की समाप्ति 3 मार्च को अगले दिन शाम को 5:08 पर होगी शाम को। तो होलिका दहन करने के लिए उचित समय चाहिए होता है, जिसमें या तो भद्रा पुच्छ काल हो या भद्रा ना हो। लेकिन जब हम होलिका दहन करते हैं तो प्रदोष काल का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि पूर्णिमा हो, ये नियम है कि पूर्णिमा भी चल रही हो, प्रदोष काल भी हो, क्योंकि अगले दिन 3 तारीख को प्रदोष काल नहीं रहेगा और पूर्णिमा पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए 2 तारीख को ही होलिका दहन करना शास्त्रसम्मत रहेगा, क्योंकि भद्रा जो प्रारंभ होगी शाम को 5:56 पर हो रही है 2 तारीख को, और अगले दिन 3 तारीख को इसकी समाप्ति सुबह 5:32 पर होगी। तो इतना सुबह करना सही नहीं है, तो इसी वजह से शाम को प्रदोष काल में ही इसका दहन किया जाएगा, क्योंकि 2 मार्च को जब प्रदोष काल होगा, क्योंकि ये कहा गया है 2 मार्च को, क्योंकि भद्रा का जो मुख है वो प्रदोष काल से काफ़ी दूर रहेगा रात्रि में भी, तो इसलिए 2 मार्च को ही भद्रा मुख और पुच्छ का विचार ना करें और सीधे प्रदोष काल में होलिका दहन करना ही शास्त्रसम्मत है। क्योंकि और प्रदोष काल जो है वो शाम को 5:30 से 7:15 के बीच में रहेगा 2 मार्च को। तो शाम को होलिका दहन का समय जो है 5:30 से 17:15 के बीच में रहेगा। होलिका के बारे में ये मत भी है, जैसे इसमें एक लाइन है, भद्रायाम देना कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी वा श्रावणी नृपतम हंति और ग्रामम दहति फाल्गुनी। यानी कि यदि भद्रा में जैसे रक्षाबंधन के दिन राखी बांध दे तो राजा के लिए कष्टकारी हो जाता है, और होलिका दहन कर दे तो फिर गांव में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, यानी गांव और प्रजा के लिए हानिकारक होता है। होलिका जो है हिरण्यकश्यप की बहन थी, जो राक्षस था, और उसे ये वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जल पाएगी। और भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर जब बैठी, क्योंकि भगवान जी के परम भक्त हैं, इसलिए उन्हें विश्वास था कि उन्हें मिले हुए वरदान के कारण भक्त प्रहलाद जल जाएगा और वो बच जाएगी। मगर इससे उलट हुआ, भगवान विष्णु जी की कृपा के कारण भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तो इसलिए इसी उपलक्ष्य में ये होलिका दहन किया जाता है। यानी कि होलिका दहन का जो पर्व है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का रूप में ऐसे मनाया जाता है। तो इस दिन जो दिन है ये बुराई पर अच्छाई के उपलक्ष्य में ही इस होलिका दहन को किया जाता है। तो किसी प्रकार का आप संशय ना रखें, शाम को प्रदोष काल में ही 2 तारीख को इसका दहन किया जाएगा, और अगले दिन 3 तारीख को धुलंडी है। हालांकि उस दिन चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन धुलंडी का त्यौहार मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रहण लगने पर केवल मंदिर के कपाट बंद होते हैं, पूजा पाठ नहीं होती, बाकी सब कार्य निश्चित रूप से होगी। तो ये था होलिका दहन के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।